पिछले भाग में आपने देखा था झांसी का किला, वीरता, युद्ध और बलिदान। लेकिन जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा वो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि झांसी का किला सिर्फ युद्ध का गवाह नहीं, वो उन लोगों की आखिरी सांसों का कैदखाना भी है जो बाहर निकल नहीं पाए। किले का वो बंद तहखाना जहां से आती हैं फुसफुसाहटें, वो टूटी सीढ़ियां जहां रात 2 बजे के बाद कदमों की आवाज गूंजती है। क्या सच में वहां कोई अब भी पहरा दे रहा है, या 1857 की वो आखिरी रात आज भी खत्म नहीं हुई? आज का भाग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं किले के उस हिस्से में जहां जाने से गार्ड भी डरते हैं। झांसी का किला जीत लिया गया था, पर उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो युद्ध से भी ज्यादा डरावना था। टूटे हुए दरवाजे हवा में हिलते, चर्र चर्र की आवाज पूरे आंगन में गूंजती। जहां कभी सैनिकों के कदमों की गड़गड़ाहट होती थी, अब वहां राख उड़ती थी। महल के अंदर जले हुए लकड़ी के खंभों से धुआं कई दिनों तक उठता रहा। अंग्रेज सैनिकों ने तलाशी ली, हर कमरे में, हर तहखाने में, हर सुरंग में। पर कहते हैं किले का एक हिस्सा ऐसा था जहां जाने से वे भी हिचकते थे। दक्षिण पश्चिम कोने का पुराना प्रकोष्ठ, जिसकी छत आधी गिरी हुई थी और नीचे पत्थरों का ढेर। वहीं से अजीब गंध आती थी, न बारूद की, न सड़न की, कुछ ऐसा जो मन को असहज कर दे। रात में पहरे पर खड़े सिपाहियों ने कहा कि वहां से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीरे बात कर रहे हों। जब पास जाओ तो आवाज बंद, पीछे हटो तो फिर शुरू। पहले इसे डर समझा गया, फिर भ्रम। पर एक रात एक सिपाही वहां गया और वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाश दीवार से सटी मिली, आंखें खुली, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को आते देखा हो। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, बस डर। उस दिन से उस हिस्से को बंद कर दिया गया। पर किले की दीवारें बंद होने से आवाजें नहीं रुकी। बरसात की रातों में कहा जाता है कि प्राचीर पर एक औरत की आकृति दिखती है, सफेद नहीं बल्कि युद्ध वाले वस्त्रों में, हाथ में तलवार, पर चेहरा धुंधला। घोड़े की टापों की आवाज उसके साथ चलती है और फिर अचानक सब गायब। स्थानीय लोग कहते हैं वो रानी नहीं, बल्कि वे आत्माएं हैं जो किले से निकल नहीं पाई। तहखानों में छिपे वे लोग जो आग और धुएं में घुट गए थे। कई बार पर्यटक बताते हैं कि एक गलियारे में अचानक ठंडी हवा चलती है, इतनी ठंडी कि सांस धुआं बन जाए, जबकि बाहर गर्मी होती है। कुछ कैमरों में अजीब परछाइयां कैद हुई। एक सीढ़ी पर खड़ी आकृति जो इंसान जैसी, पर पूरी नहीं। किले के गाइड रात होने से पहले ही सबको बाहर कर देते हैं। वे कहते हैं इतिहास दिन में देखो। रात में किला खुद को याद करता है, और जब पत्थर याद करते हैं तो कहानियां नहीं, चीखें जागती हैं। झांसी का किला वीरता का प्रतीक है, पर हर वीरगाथा के पीछे एक दर्द छिपा होता है। यह किला उस दर्द का घर है जहां साहस की रोशनी जली, पर उसी रोशनी की छाया आज भी दीवारों से चिपकी है। जो भी वहां जाता है वो तस्वीरें लेकर लौटता है, पर कुछ लोग कहते हैं वो अपने साथ कुछ और भी ले आते हैं। एक बेचैनी, एक सपना, एक आवाज जो रात के सन्नाटे में कान के पास फुसफुसाती है। झांसी अभी जिंदा है। अब कहानी और गहरी जगह उतरती है।
जहां इतिहास खत्म होता है और खौफ शुरू। किले के उस बंद हिस्से के बारे में वर्षों तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला, पर पुराने चौकीदारों की पीढ़ियां एक ही बात दोहराती रहीं, रात के बाद उस तरफ मत जाना। कहा जाता है आजादी के बाद जब पुरातत्व विभाग ने मरम्मत का काम शुरू किया, जहां समय मजदूरों की एक टीम को दक्षिणी तहखाने की कभी नहीं मरती गई। झांसी का किला सामान्य से एक है, धूल टूटे पत्थर, जहां हवा आज जली लकड़ी की पर अंदर जा ले जाते रोशनी कम होती गई और हर पत्थर कहता है। एक मजदूर ने कहा उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है, तो ये थी झांसी के किले की दीवार पर छाया हिल रही थी, जहां वीरता भी सीधी थी। उन्होंने मजाक समझा भी, पर जब एक रानी ने साम्राज्य को ललकारा, तो नीचे एक पुराना बंद दरवाजा इतिहास को याद रख लिया। जंग लगी हुई, अगर आप भी अंदर से खरोंच के निशान को, जैसे अगर किसी को लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं हो, बल्कि एक जीवित इतिहास है। छोटा सा कक्ष हवाबासी। तो वीडियो को लाइक करो और फर्श पर हड्डियों के अवशेष करो उन लोगों के साथ इतने छोटे की समझ की सच्ची कहानियां पसंद हैं। काम तुरंत रोक दिया गया और सब्सक्राइब बनाई करो, पर वह यहाँ फिर से बंद कर दिया गया। छू जाने वाली, क्योंकि मजदूरों ने वापस काम देने वाली कहानी कर दिया। आप उन्हें रात में एक ही सपना आता था, अंधेरा कमरा। दरवाजा बंद बताएं कोई बाहर हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दरवाजा मत खोलो, पर मिलेंगे एक और रहस्यमयी जगह के साथ, जहां इतिहास अभी भी जिंदा है। किले के पश्चिमी बुर्ज पर भी अजीब घटनाएं दर्ज हुई। एक सुरक्षा गार्ड ने दावा किया कि आधी रात उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़ा तो कोई नहीं, पर कदमों की आवाज साफ, धीमी, भारी, जैसे कवच पहना सैनिक चल रहा हो। उसने नीचे देखा तो धूल पर पैरों के निशान उभर रहे थे, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। वो भागा। अगले दिन नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं युद्ध जहां अधूरा रह जाए, वहां पहरा कभी खत्म नहीं होता। झांसी का किला अब भी पहरा दे रहा है, पर सैनिक जीवित नहीं, स्मृतियां हैं, ऊर्जा है, अधूरी लड़ाई की गूंज है। कई इतिहासकार इन कहानियों को लोकविश्वास मानते हैं, पर अजीब बात यह है कि किले के कुछ हिस्सों में जानवर भी जाने से बचते हैं। कुत्ते उस दिशा में भौंकते हैं पर पास नहीं जाते, पक्षी वहां नहीं बैठते, और शाम ढलते ही तापमान अचानक गिरता है, जैसे सूरज की रोशनी उस जगह को छूती ही नहीं। पर असली डर भूत नहीं, याद है। यह किला उस रात की याद से भरा है जब इंसान इंसान पर टूटा था, जब दीवारों ने दया की गुहार सुनी, जब बहादुरी और बेबसी एक साथ थीं। और शायद इसी वजह से जो भी वहां जाता है, उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, उसे महसूस होता है कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, और कोई अब भी इंतजार कर रहा है। झांसी का किला सोता नहीं, वो बस शांत पड़ा है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। एक समय के बाद किले के कर्मचारियों ने एक नियम बना लिया, सूरज ढलने के बाद कोई अकेला गश्त नहीं करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि 2 लोग साथ गए और लौटकर 3 की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ो तो कोई नहीं, पर कदमों की गूंज तीसरी थी। सबसे खौफनाक जगह मानी जाती है टूटी रानी प्रकोष्ठ के पास की सीढ़ियां, जहां नीचे जाने वाला रास्ता आधा धंसा हुआ है। कहा जाता है वहीं से कभी धुएं में लोग घुटे थे। रात 2 से 3 के बीच उस जगह हवा नहीं चलती, फिर भी मशाल या टॉर्च की लौकापती है, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। एक बार कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाने के लिए वहां रात बिताने की ठानी। कैमरा लगाया, लाइव रिकॉर्डिंग, शुरू में हंसिंजा, फिर अचानक माइक्रोफोन में आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कई गले सूखे हों, पानी। उन्होंने सोचा दोस्त मजाक कर रहे हैं, पर सब फ्रेम में बैठे थे। आवाज फिर आई,
और इस बार कैमरा अपने आप सीढ़ियों की ओर घूम गया। फुटेज में कुछ साफ नहीं दिखा, पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश की। फाइल बार बार करप्ट, मोबाइल हैंग। एक लड़का कई दिनों तक बुखार में रहा। बार बार एक ही सपना, अंधेरी सीढ़ियां और नीचे से कोई देख रहा है। किले के उत्तर बुर्ज पर भी एक अजीब घटना दर्ज है। रात में कभी कभी वहां रोशनी सी दिखती है, जैसे मशाल जली हो, पर पास जाओ तो अंधेरा, दूर जाओ तो फिर वही हल्की लौ। स्थानीय लोग कहते हैं वो आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं, पर बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि उनका अंत अचानक हुआ, बिना विदाई, बिना अंतिम संस्कार। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ पर्यटक लौटकर कहते हैं उन्हें किले के अंदर अपना नाम पुकारते सुना, धीमे, बिल्कुल कान के पास। मुड़ो तो कोई नहीं, पर दिल की धड़कन इतनी तेज कि सीना दर्द करे। कहते हैं किले में जो डरता है उसका डर किला पकड़ लेता है, और फिर वो सिर्फ दर्शक नहीं रहता, कहानी का हिस्सा बन जाता है। झांसी का किला वीरता का प्रतीक है, पर रात में वह स्मृतियों का जाल है, जहां समय टूट चुका है। और 1857 की वो आखिरी रात शायद अब भी खत्म नहीं हुई। किले के भीतर एक जगह है जिसे नक्शों में दर्ज नहीं किया गया। पुराने गाइड उसे बस नीचे वाला रास्ता कहते हैं। वो टूटी सीढ़ियों से और नीचे जाता है, इतना नीचे कि आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती। कहते हैं 1857 की आखिरी घेराबंदी में कुछ लोग वहीं छिपे थे। दरवाजा बाहर से पत्थरों से बंद हो गया, धुआं भर गया, और मदद कभी नहीं पहुंची। वो जगह सालों तक बंद रही, पर एक बार सर्वे टीम ने जांच की। रस्सी बांधकर एक आदमी नीचे उतरा। वॉकी टॉकी पर उसकी आवाज आ रही थी। यहां दीवारों पर निशान हैं, नाखून के। फिर उसने कहा, यहां ठंड बहुत है, सांस धुंध बन रही है, जबकि बाहर गर्मी थी। अचानक उसकी आवाज बदली, धीमी, डरी हुई। कोई मेरे पीछे खड़ा है। ऊपर खड़े लोग चिल्लाए, कौन? पर नीचे से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। फिर वॉकी टॉकी बंद, रस्सी खींची गई, आदमी बेहोश, चेहरा पीला, नाखूनों में धूल भरी, जैसे वो खुद दीवार कुरेद रहा हो। होश आने पर उसने सिर्फ इतना कहा, अंदर रोशनी मत करना, उन्हें रोशनी पसंद नहीं। उसके बाद वो दोबारा वहां नहीं गया। कुछ लोग मानते हैं ये सब मन का डर है, पर अजीब बात यह है कि उस हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक चीजें अक्सर बंद हो जाती हैं। बैटरी फुल होने के बाद भी कैमरा ऑफ। रिकॉर्डिंग में सिर्फ सांसों जैसी आवाजें, और कभी कभी बहुत धीमी धातु की ठक-ठक, जैसे कोई हथियार घसीट रहा हो। रात के समय किले के ऊपर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किले की प्राचीर पर चलते साए दिखे, लंबे, धीमे, जैसे पहरा दे रहे हों। पर सबसे डरावनी बात यह है कि वहां जाने वाले कुछ लोग लौटकर कहते हैं उन्हें किले से बाहर निकलते समय लगा कोई उनके साथ आ गया। कदमों की आवाज, पर पीछे खाली सड़क। घर पहुंचकर भी वही एहसास, जैसे कोई कोने में खड़ा देख रहा हो। और कई दिनों बाद वो सपना आता है, पत्थर की दीवार, धुआं, और आवाज, दरवाजा खोलो। झांसी का किला दिन में इतिहास है, पर रात में वो एक अधूरी पुकार है, जहां वीरता की गाथा के पीछे छिपा है वो डर जो इंसान नहीं, यादों का है। और यादें मरती नहीं। किले की सबसे ऊपरी प्राचीर पर एक पत्थर का हिस्सा है जहां लोग बैठकर फोटो खिंचवाते हैं।
उन्हें नहीं पता उसी जगह को पुराने पहरेदार मौन चौकी कहते थे, क्योंकि वहां खड़े होकर नीचे देखने पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नीचे आंगन में भीड़ खड़ी है, धुंधली, सफेद नहीं बल्कि धुएं जैसी। एक बार एक फोटोग्राफर ने सूर्यास्त का शॉट लेने के लिए कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया। घर आकर फोटो देखी तो नीचे खाली आंगन में धुंधली कतारें हैं जहां समय बीत जाता है। जूम करने पर चेहरे नहीं बस काले गड्ढे। झांसी का किला दोबारा वहां शूट नहीं किया, जहां किले के भीतर एक और बात सही जाती लेकर चलती है। अगर कोई और हर पत्थर कहता है हुए अचानक सीटी जैसी आवाज रानी को देखा तो रुकना नहीं, पीछे नहीं देखना। तो ये थी झांसी के किले की वो कहानी कथा है कि वो आवाज जहां वीरता भी है जो संकेत दे रहे और खौफ भी, पर अब वो नहीं जानते रानी ने साम्राज्य को ललकारा और पत्थरों ने पहरा दे रहे याद रख लिया। कई बार देर शाम भी मारों पर हाथ रखने से हिरण को कहते हैं उन्हें कंपन महसूस लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, जैसे भीतर से बल्कि एक जीवित इतिहास है। एक बुजुर्ग वीडियो को लाइक करो, ये किला जिंदा है। शेयर करो उन लोगों के साथ बोल नहीं जिन्हें इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है। सबसे अजीब घटना कुछ साल पहले हुई, क्योंकि यहाँ एक बच्चा परिवार के साथ जाने में आया और किले के हिला देने वाली खड़ा होकर उसने कहा, आप देख रहे थे ये लोग क्यों रो रहे हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, समझ नहीं पाते। फिर मिलेंगे यही बात और रहस्यमयी जगह के साथ, जहाँ इतिहास अभी भी जिंदा है। धन्यवाद सबसे बड़ी मिसाल है, पर वही जगह यादों की सबसे भारी कैद भी है, जहां हर पत्थर ने कुछ देखा, कुछ सहा और कुछ खोया। रात के सन्नाटे में जब हवा दीवारों से टकराती है तो वो सिर्फ हवा नहीं लगती, जैसे कोई बहुत धीरे कह रहा हो, हम अभी यहीं हैं। किले के भीतर एक समय ऐसा आता है जब आवाजें बंद हो जाती हैं, हवा रुक जाती है और अचानक सब कुछ बहुत साफ सुनाई देने लगता है, अपने दिल की धड़कन तक। पुराने पहरेदार इसे सुनने का समय कहते थे, क्योंकि इसी वक्त लोग ऐसी चीजें सुनते थे जो सामान्य नहीं, जैसे दूर तलवार के खींचने की आवाज, धातु पर धातु रगड़ने की धीमी खनक, या किसी के भारी कदम पर कोई दिखता नहीं। एक दंतकथा है कि किले में जो भी अंतिम क्षणों में डरा, उसका डर यहां रह गया, और वही डर अब आवाज बनकर घूमता है। किले के पूर्वी हिस्से में एक टूटी खिड़की है जहां से नीचे खाई दिखती है। कुछ लोगों ने कहा वहां खड़े होकर उन्हें अचानक चक्कर जैसा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा हो। पीछे हटो तो एहसास खत्म, फिर पास जाओ तो वही खिंचाव, जैसे जगह खुद छोड़ना नहीं चाहती। एक रात सुरक्षा कैमरे में अजीब रिकॉर्डिंग हुई। समय रात के 2:17। वीडियो में खाली गलियारा, फिर अचानक धुंध जैसा फैलता है और उसमें कुछ चलता दिखता है, मानव आकार नहीं पर गति वैसी। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड बाद अपने आप बंद। फाइल सेव नहीं हुई, सिर्फ सिस्टम लॉग में समय दर्ज। किले में आने वाले कुछ लोग कहते हैं कि लौटने के बाद कई दिनों तक उन्हें वही सपना आता है, पत्थर की दीवार, अंधेरा गलियारा और दूर एक दरवाजा जिसके पीछे से रोशनी आ रही है। कोई धीरे से दरवाजा पीटता है, पर जब खोलने जाओ तो नींद टूट जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि हर व्यक्ति सपने में वही दरवाजा देखता है, एक जैसा, जबकि किले में ऐसा दरवाजा मौजूद नहीं। शायद वो जगह असल में नहीं, यादों में है। उस रात की यादों में, जब झांसी की आखिरी सांसें इन दीवारों में गूंजी थीं। कहा जाता है वीरों की आत्मा मुक्त हो जाती है, पर जिनकी मौत डर में हुई वे रास्ता नहीं ढूंढ पाते। झांसी का किला इतिहास की किताबों में वीरता का प्रतीक है,
पर रात के अंधेरे में वो एक अधूरी कहानी है जो सुनने वाले को अपने अंदर खींच लेती है। और शायद इसी वजह से जो भी वहां जाता है वो सिर्फ किला नहीं देखता, वो महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, और हवा में एक फुसफुसाहट तैरती है। युद्ध खत्म नहीं हुआ। सुबह होने पर झांसी का किला फिर वही दिखता है जो सबको दिखता है, पत्थर, दीवारें, तोपें, टूटी संरचनाएं। पर जो रात ने देखा वो दिन कभी नहीं दिखाता। युद्ध खत्म हुआ, साम्राज्य बदले, झंडे बदले, पर इस किले की दीवारों में जो दर्ज हो गया वो मिटा नहीं। हर प्राचीर एक गवाह है, हर दरार एक कहानी, हर बंद रास्ता एक अधूरी पुकार। यहां वीरता की सबसे चमकदार गाथा जन्मी, पर उसी जगह इंसानी भय की सबसे गहरी छाप भी पड़ी। झांसी का किला सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई का साहस नहीं समेटे हैं, यह उन अनगिनत लोगों की आखिरी सांसें भी समेटे हैं जिनके नाम इतिहास में नहीं, जिनकी आवाजें गोलों के शोर में दब गईं, जिनके कदम भाग नहीं सके, जिनकी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर रह गईं। शायद इसी कारण यहां सन्नाटा भी साधारण नहीं लगता। वो भारी है, जैसे हवा में कोई अनदेखा भार हो। कई लोग इसे कल्पना कहते हैं, कई इसे मन का डर। पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भावनाएं मिट्टी में बस जाती हैं, जहां दर्द ऊर्जा बन जाता है, और वही ऊर्जा वातावरण में महसूस होती है। झांसी का किला ऐसा ही स्थान है जहां वीरता प्रकाश है, और वही प्रकाश जब अतीत की छाया से टकराता है तो खौफ बन जाता है। निष्कर्षतः झांसी का किला हमें दो सच सिखाता है। पहला, साहस अमर होता है। एक रानी की प्रतिज्ञा सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित करती है। दूसरा, युद्ध सिर्फ जीत या हार नहीं, वो स्मृतियों का घाव छोड़ जाता है जो पत्थरों, दीवारों और हवा में बस जाता है। शायद वहां भूत नहीं, पर इतिहास की वे अधूरी भावनाएं जरूर हैं जो संवेदनशील दिल महसूस कर लेता है। इसलिए जब अगली बार कोई उस किले की दीवार को छुए तो सिर्फ फोटो न ले, एक पल आंखें बंद करे, क्योंकि हो सकता है पत्थर ठंडा न लगे बल्कि धड़कता हुआ महसूस हो। और तब समझ आएगा, झांसी का किला खंडहर नहीं, एक जीवित स्मृति है जहां वीरता की रोशनी और इतिहास का अंधेरा आज भी साथ रहते हैं। तो ये था झांसी किले का वो हिस्सा जहां इतिहास खत्म होता है और खौफ शुरू। अगर आपको भी लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस जगह की दबी हुई सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला भाग और भी ज्यादा डरावना है। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं touchmyheart.r.m, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।
और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय बीत जाता है पर घटनाएं कभी नहीं मरती। झांसी का किला उन्हीं में से एक है, जहां हवा आज भी अतीत की फुसफुसाहट लेकर चलती है और हर पत्थर कहता है, मैंने झांसी की रानी को देखा है। तो ये थी झांसी के किले की वो कहानी, जहां वीरता भी है और खौफ भी, जहां एक रानी ने साम्राज्य को ललकारा और पत्थरों ने इतिहास को याद रख लिया। अगर आप भी महसूस कर पाए उस सिहरन को, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद हैं, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां मिलती हैं दिल को छू जाने वाली और रूह को हिला देने वाली कहानियां। आप देख रहे थे touchmyheart.m और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी जगह के साथ, जहां इतिहास अभी भी जिंदा है। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।